आज टॉपिक है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस उर्दू में कहते हैं बेटा इसको गमक। गमक, ठीक है। अब रेजोनेंस कैसे होता है ये आपको थोड़ा मैं समझाता हूँ बेटा। ये आपके पास ये सिस्टम है, चार पेंडुलम है जो सामने है। ये पेंडुलम पहले वाला छोटी लेंथ का है, पेंडुलम ए है। अगला बड़ी लेंथ का है, ये पेंडुलम बी है। अगला इस लेंथ का है, इसको सी कहते हैं। और ये पेंडुलम अगला डी है। ये ए और सी सेम लेंथ के हैं क्योंकि टाइम पीरियड बच्चों 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो जाता है। होता है कि नहीं? ये फार्मूला है जी। ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है, एल पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड। इसकी और इसकी लेंथ सेम है तो इन दोनों का टाइम पीरियड ऑफ ए इज इक्वल टू नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ सी है। समझ आ गई इस इक्वेशन के तहत। इसी तरह ए की लेंथ और सी की बराबर है, ठीक है। इसी तरह बी और डी की लेंथ वो आपस में बराबर है तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बी इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। होगा कि नहीं? अब हम थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं इस अपरेटस को आपके सामने है। बेटा गौर करो, ये और ये सेम लेंथ के हैं, ये दो डिफरेंट लेंथ के हैं, सारे के सारे रेस्ट पे है। अब मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं मीन पोजीशन से, पेंडुलम नंबर बी को 2 या बी। अब देखता हूं क्या होते हैं। ठीक है, ये डिस्टर्ब हो गया तो आप गौर करो पेंडुलम डी में ऑसिलेशन आ रहे हैं। वो डी ले रहा है, ज्यादा ले रहा है एम्पलीट्यूड के साथ क्योंकि हमारा आइडियल सिस्टम नहीं है। लेकिन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पेंडुलम ए और सी तकरीबन रेस्ट में है, डी उससे ऑसिलेट हो रहा है। अब इसको मैं रेस्ट में छोड़ देता हूं। अब अगेन क्योंकि ये मास ज्यादा है, इसकी लेंथ ज्यादा है तो ये ज्यादा कैच करने का ज्यादा चांस है उसका। अब मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं मीन पोजीशन से। ये देखें तो वो ये देखें अगेन डी को डिस्टर्ब करने से पेंडुलम बी थोड़ा ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। जबकि ए और सी थोड़े साकेत है कि नहीं? तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रेजोनेंस। अब ये यूं समझे, ये ट्रांसमीटर है किसका? रेडियो डेरे का। और ये रिसीवर है आपका रेडियो स्टेशन। आप इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी या इसका टाइम पीरियड और इसका बैलेंस हो जाएगा तो इसका नेचुरल टाइम पीरियड स्ट्रिंग के थ्रू, मीडियम के थ्रू सबको मिलेगा। और जिसका टाइम पीरियड सेम होगा वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा बगैर किसी कांटेक्ट के। कोई कांटेक्ट नहीं है फिजिकल। इस प्रोसेस को रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी, ठीक है, सोर्स कौन सा हो गया? ट्रांसमीटर से एनर्जी शिफ्ट होती है किसको? रिसीवर की तरफ। ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर, रेडियो के केस में कम्युनिकेशन। एक मोबाइल फोन जिससे आप कॉल कर रहे हैं, दूसरा नंबर जो डायल कर रहे हैं, ये ट्रांसमीटर है, वो रिसीवर है। रेजोनेंस के थ्रू आप बात कर रहे होते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? माइक्रोवेव ओवन है, ऊपर मैग्नेट्रॉन लगा होता है। माइक्रोवेव ओवन का ये प्रोसेस है, ये एक डब्बा है, नीचे एक प्लेट है जो रोटेट करती है और यहां एक एंटीना लगा होता है, उसको मैग्नेट्रॉन कहते हैं। मैग्नेट्रॉन से एनर्जी नीचे जाती है। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 2.45 गीगाहर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है। ये अच्छा, ये 2.45 गीगाहर्ट्ज मैग्नेट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है। अंदर जो फूड पड़ा है, चावल पड़े हैं, जो चीज है उसमें वाटर है H2O, उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम है। ये ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है, ये रिसीवर रिसीव कर रहा है। ये उसी एम्पलीट्यूड के साथ, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ पानी के मॉलिक्यूल अंदर ऑसिलेशन शुरू कर देते हैं। 2.45 गीगाहर्ट्ज नंबर को थोड़ा मेजर करो बच्चों।
ये हो जाएगा 245, आगे 000, 5 और 6, 1000, 50,000 और 25, 24,50,000 टाइम 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 24,50,000 टाइम वाटर मॉलिक्यूल ऑसिलेट होते हैं। फूड पार्टिकल साथ अटैच होते हैं। जैसे मैं ये रब कर रहा हूं, हीट पैदा हो रही है, ऐसे फूड पार्टिकल आपस में रगड़ पैदा होती है, हीट पैदा होती है। खाने का बर्तन गर्म नहीं होता, खाना गर्म हो जाता है। तो लाजमी है जो फूड भी रखोगे वो सॉलिड नहीं होगी, वो थोड़ी लिक्विड स्टेट में होगी, जब वाटर रखोगे उसमें, तब वो माइक्रोवेव ओवन के अंदर गर्म होगी। ये नहीं है कि पत्थर रखो और कहो कि गर्म करके दे दे, वो नहीं करेगी, क्योंकि पत्थर के अंदर पानी नहीं है। प्रोसेस रेजोनेंस है, यही गमक का प्रोसेस है, रेजोनेंस का, उसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर। गमक उर्दू में बोलते हैं। अब और मिसाल दो बेटा, आर्मी का दस्ता आ रहा है, ठीक है, इसकी और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी का दस्ता है, फौज का दस्ता है। अब दस्ते में कितने लोग होंगे? काफी सारे लोग होंगे, 20-25 होंगे। वो मार्च करता हुआ आ रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। आगे पुल आ जाती है, उन बंदों को कहा जाता है अपने हेड की तरफ से कि कदम तोड़ दो, अब पुल पे गुजरना है, कदम। क्यों? जैसे ये लेफ्ट राइट करते हुए इसमें से गुजरेंगे पुल में से, वो रेजोनेंस के प्रोसेस से ऑसिलेट करेगी और थोड़ी देर बाद उसके आपस में बॉन्डिंग जो सीमेंट वगैरह की है अंदर, वो टूट जाएगी, पुल नीचे चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कदम तोड़ दो। हाँ, उस ट्रूप को कहता है, आर्मी के दस्ते को कहा जाता है, कमांड दी जाती है, जैसे ताकि पुल से जाते वक्त पुल ना टूट जाए। यस, क्योंकि रेजोनेंस का प्रोसेस अकर हो जाता है, ठीक है। इसकी और मिसाल दो, अभी अफगान सीरिया से चला था पाकिस्तान, ठीक है, उसमें अक्सर उन्होंने किले दिखाए, कले, और कले में मैं एक उसका, मैंने सारा तो नहीं देखा, कभी कभी देख लेता था, तो मैं देख रहा था एक कले में वो दरवाजा आगे था, तो उन्होंने एक बड़ा शतीर उठाया, एक बड़ा सा, ठीक है, फौजियों ने एक बड़ा सा शतीर उठाया और सामने उसको पकड़ा और दरवाजे पे ऐसे मारते थे, फिर पीछे, फिर आगे पीछे, जैसे 7वीं 8वीं दफा रिपीट किया, दरवाजा खुल गया, गिर गया। क्यों? रेजोनेंस, रेजोनेंस के प्रोसेस से वो दरवाजा ऑसिलेट होने लगा और उसके जो वो थे साइड पे स्पोर्ट्स थी वो टूट गई। क्लियर हो गया? रेजोनेंस एक तरीका है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाने का बगैर किसी सोर्स के। जैसे इस पेंडुलम से वाइब्रेशन इस रिंग के थ्रू, मीडियम था बीच में, ठीक है, इस पेंडुलम तक मुंतकिल हुए, जबकि पेंडुलम ए और सी स्टैटिक रहा कंपैरेटिवली, क्योंकि ये अपरेटस आइडियल नहीं है, ठीक है, इसमें कमियां हैं, धागे ठीक नहीं है, ये ऐसे जुगाड़े मैंने लगा दिए, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। क्लियर हो गया? अब बेटा डिफाइन कर रहे हैं रेजोनेंस के, ठीक है। इनिशियल उसके ऑसिलेशन ये वाले होते हैं, थोड़ी देर बाद जब बैर का सिस्टम अफेक्ट करता है तो रेजोनेंस होना शुरू कर देता है। ये इनिशियल एम्पलीट्यूड कम, जब बैर वाला सिस्टम असरदार होता है इंटरनल रेजोनेंस की वजह से। क्लियर हो गया? तो लार्जर एम्पलीट्यूड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेजोनेंस। अब एक्सटर्नल सोर्स है, इस केस में ये पेंडुलम एक्सटर्नल सोर्स था। टीवी के केस में टेलीविजन का जो स्टेशन है पीछे वो एक्सटर्नल सोर्स है, टेलीविजन सेट इंटरनल रेजोनेटिंग सिस्टम है। माइक्रोवेव ओवन के केस में खाना इंटरनल रेजोनेटिंग सिस्टम है, ये एक्सटर्नल सोर्स मैग्नेट्रॉन, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन बढ़ते हैं, कहां कहां ये प्रोसेस यूज होता है, एप्लीकेशंस। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, पहले एग्जांपल क्या है? ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। आपके पास बेटा ये रेडियो सेट है, इसका ये एरियर है,
इधर ये एक बेस स्टेशन है, पीछे रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन, उसके ऊपर यहाँ एंटीना लगा हुआ ट्रांसमीटर, ये आपने सिग्नल भेज रहा है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर रेडियो दे रहा है, ठीक है, तो 1404 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इसकी। 1404 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ये वेव रेडियो वेव छोड़ रहा है इसमें सर्कल में, ठीक है। तकरीबन ये रेडियस में 65 किलोमीटर जा रही है ऐसे हर तरफ, ओमनी डायरेक्शन है 65 किलोमीटर, ठीक है। जो वेव्स को ना हवा नहीं चाहिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ट्रांसमीटर की, ठीक है, जैसे रोशनी है, उनको वो नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए, ये स्पेस में से गुजर सकती है, हवा में से गुजर सकती है, ठीक है। तो ये वेव फेंक रहा है, इस सर्कल में आपका रेडियो आ गया, आपने इसके ऊपर मौजूद नाम से घुमाया, अंदर कैपेसिटेंस चेंज की, अंदर उसकी नीडल घूमी यूं यूं, फिर एक वक्त आया कैपेसिटेंस चेंज करने से आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की, वही फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल है, मैंने डेफिनेशन में टाइम पीरियड लिखा है, अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी दो तब भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जैसे ये मैच होगा, इस स्टेशन पे 1404 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी, ये स्टेशन प्ले हो जाएगा, आवाज आना शुरू हो जाएगी, रेडियो डेरा सिमरा खान की नशरियात और सुनना शुरू कर देंगे, ठीक है। दूसरी एग्जांपल, माइक्रोवेव ओवन, खाना पानी है, उसके अंदर ऊपर मैग्नेट्रॉन है, 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इतने ऑसिलेशन पर सेकंड, फूड पार्टिकल अटैच है वाटर के साथ, पानी ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, फ्रिक्शन पैदा होगी, वो हीट अप होगा रेजोनेंस के प्रोसेस के थ्रू। अगली एग्जांपल आपके कोर्स में MRI, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग। MRI करते वक्त पेशेंट के ऊपर रेडियो वेव फेंकते हैं, मारते हैं, बम्बार्ड करते हैं। अब उसके जो सेहतमंद सेल हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, और जो डेड सेल है, जो खराब है, ठीक है, जिनके अंदर वायरस आ चुका है, जो बीमार सेल, अब वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर रेजोनेट करते हैं। हेल्दी सेल की और पोजीशन बन जाती है, और जो बीमार सेल है जिसपे वायरस लग चुका है उसकी और पोजीशन बन जाती है। डॉक्टर उनका एनर्जी एब्जॉर्प्शन पैटर्न वो ऑब्जर्व करते हैं, साथ साथ इमेजेस बन रही होती है, और उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि बॉडी का कौन सा हिस्सा इन्फेक्टेड है और कौन सी बीमारी है। समझ आ गई? तो MRI, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग, ये प्रोसेस रेजोनेंस के थ्रू होता है।